Hello everyone, this is Ahmad Reza. I am happy to see you here. I welcome you all in OK English classes. Today we are going to discuss uses of A and the, जिसका हम लगभग हर सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसके कुछ बारीकियाँ, कुछ बेसिक्स हैं. अगर वो हमें अंडरस्टैंड हो, then it will be easy to use A and the. छोटी छोटी बातें हैं जो हम अगर ढंग से अंडरस्टैंड करें तो हम इनका यूज सही तरीके से कर सकते हैं. ए एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मीनिंग वन होता है, एक होता है, एक. जब भी हम किसी एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो वन होता है, लेकिन उसको वन ना कह के ए और एन हम यूज करते हैं. ए और एन इज शॉर्ट फॉर्म और वीकेंड फॉर्म ऑफ वन. ये बात समझने की है. स्कूलों में ए एन डी को हम आर्टिकल के रूप में बताते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बड़ा शब्द है कि आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं. तो ए एन शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन, सिंगल वन. तो ये सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करते हैं. नाउन मीन्स किसी नेम, कोई भी एनी पर्सन, ए बॉय, एक गर्ल, एनीथिंग, ए काउ, ए बॉटल, ए कार, किसी एक चीज को डिस्क्राइब करें. लेकिन हम एंड भी यूज करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? ए एंड इज डिस्क्राइबिंग वन and is determined by the sound which we are using. जिसके साथ हम यूज कर रहे हैं उसकी साउंड क्या है, जो डिफरेंशिएट. क्योंकि इंग्लिश इज ए म्यूजिकल लैंग्वेज, तो जैसे पियानो बजता है ऊपर नीचे होता है, ऐसे ही ये म्यूजिकल लैंग्वेज है. तो जो वर्ड का म्यूजिक है, रिदम है, उनको हमने पकड़ना होता है. तो एंड जो है वो वावल साउंड के शब्द के साथ. अब यहाँ एक समझने वाली बात है, वावल और वावल साउंड क्या. इंग्लिश में देयर आर 5 vowels, A, E, I, O, U. टेक्निकली दे आर लेटर्स, लिखने में काम आते. A, E, I, O, U. लेटर्स जो है 26 हैं, जिसमें 5 जो है वो वावल्स होते हैं, बाकी 21 कंसोनेंट्स हैं. लेकिन साउंड जो है, वावल की जो साउंड है वो इंग्लिश में फोनेटिक्स जिसको कहते हैं हम, there are 20 vowel sounds. When I say vowel, it means A, E, I, O, U. When I say vowel sound, it means something extra with vowels. तो इंग्लिश में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है. वावल साउंड क्या होते हैं ये हम आगे समझते हैं. देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ, सिंगल चीज के साथ हमने ए लगाया. जैसे एन आई, एन इम्पोर्ट, आई वावल हो गया, एन आउल वावल हो गया, एन एप्पल वावल हो गया, एन अम्ब्रेला, ये यू वावल हो. ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें वावल दिए हुए. अब इधर देखें, एक यूनिवर्सिटी, यू दिया, यू वावल है लेकिन हम ए लगाते हैं. तो यूनिवर्सिटी यो किया हुआ, यो किया हुआ साउंड. 1 रुपी, ओ से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, लेकिन हम यूज करेंगे ए क्योंकि वो किया हुआ. वाह, यूरोपियन,
ई से शुरू होता है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है? यू, यूरोपियन। एन एम में कंसोनेंट है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है? एम, एक ही साउंड दे रहा है। तो इस सब से क्लियरली समझने के लिए सिंपल सी बात है कि जो हिंदी के स्वर है, स्वर ए, आ, ई, ए, उ, लॉन्ग साउंड उ, तो इसके लिए इंग्लिश में क्लियरली मेंशन नहीं है, तो उनको जोड़ के हम साउंड क्रिएट करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोस कि वावल्स और वावल साउंड में क्या डिफरेंस। इंग्लिश में देयर आर 44 साउंड्स, 20 साउंड्स ऑफ वावल्स एंड 24 साउंड्स ऑफ कंसोनेंट्स, जिसको हम व्यंजन कहते हैं। एक बड़ा लंबा टॉपिक है जिसको डिस्कस करने की जरूरत है। तो अब छोटी सी बात है कि जिसके साथ हम यूज कर रहे हैं उसकी पहली साउंड क्या है? फर्स्ट साउंड। अगर कंसोनेंट है यानी कि व्यंजन वाली साउंड है तो ए का यूज करेंगे, वावल वाली साउंड है एन का यूज करेंगे, तो एन इज यूज एंड डिटरमाइंड बाय दिस साउंड ऑफ द वर्ड दैट इट्स कैरी। जो शब्द कैरी कर रहा है साउंड, उसके साथ हम यूज करें। तो एक अगर बात समझ में आ गई आपको वावल्स एंड वावल साउंड में क्या डिफरेंस है, तो यू कैन यूज करेक्टली। और अब दूसरा देखें, दी जो है या द जिसको हम कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट। दैट मीन्स वो, दूर, जो पास की चीज होती है उस पर हम दिस का यूज करते हैं, जो दूर होता है दैट यूज करते हैं। और दैट हर जगह यूज ना हो तो इसके लिए दी या द का यूज करते हैं। जैसे द ताज, ताज है, इट मीन्स ताजमहल ऑफ आगरा। अगर हम किसी और ताज की बात करेंगे तो वो एक कॉमन हो जाएगा, तो ये स्पेसिफिक है। तो दी जो है जिसको हम डेफिनेट कहते हैं, स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं आई वांट टू राइड द बाइक दैट फादर गेव मी। कौन सी बाइक चलाना चाहता हूँ? जो फादर ने दी, दैट हो गया। तो दैट की शॉर्ट फॉर्म डी होता है। कभी हम इसको द कहते हैं, कभी डी कहते हैं। जिस वर्ड के साथ हम यूज कर रहे हैं अगर उसकी वावल साउंड है तो दी कहलाएगा, अगर उसकी कंसोनेंट साउंड है तो द का प्रोनाउंसिएशन होगा। ये बहुत ही माइन्यूट बात है, कम बताई जाती है बच्चों को कि द कंसोनेंट साउंड के साथ यूज होता है। जो वर्ड कंसोनेंट कैरी करते हैं साउंड, और जो साउंड कैरी करते हैं वावल, उनके साथ हम दी का यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, जिनके लगाने या ना लगाने से क्या इम्पैक्ट होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट? तो एक वर्ड है इंग्लिश है, अगर हम इंग्लिश प्रोनाउंस करते हैं इट मीन्स ए इंग्लिश लैंग्वेज। और व्हेन वी से दी इंग्लिश, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। दी इंग्लिश मीन्स अंग्रेज। तो ए एंड डी का यूज करने मात्र से ही मीनिंग में चेंज हो जाता है। अब हम कहते हैं आई हैव लिटिल मनी, इट मीन्स आई हैव नथिंग। इफ आई से आई हैव ए लिटिल मनी, it means I have something. Little, a little. Few means nothing. A few means something. एक और सेंटेंस पे
We say he is Newton. Newton means he is Newton himself. When we say he is a Newton, तो वो न्यूटन जैसा है. There is a difference. When we say I have a black and white cow, it means a cow. When we say I have a black and a white cow और cat जो भी, तो ये दोनों अलग अलग होगी, दो होगी ए यूज करने से. If you are getting my point. So this is the way how we can use correctly A and D. There are words जहाँ कोई ये आर्टिकल या A and D हम यूज नहीं करते. There are some words in grammar where no article or A and D is used. Proper noun के साथ हम यूज नहीं करेंगे. जैसे कोई नाम है, पुरुषोत्तम है, रवि है, इनके साथ नहीं होगा. सरला है. कलर्स के साथ नहीं यूज करेंगे हम कोई भी आर्टिकल. येलो है, ब्लैक है. रिलेशंस में नहीं यूज करेंगे. मदर है, फादर है, अंकल है. ऑक्यूपेशन, टीचिंग है, टीचर है, डॉक्टर है. एंड सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन वर्ड्स के साथ भी हम यूज नहीं करें. तो दिस इज ए टॉपिक हियर विद यू. आई थिंक यू आर क्लियर सम पॉइंट where we use and where we don't use A and D. Basic differences of sound. A and N is determined by sound, whether it is consonant or vowel sound. ये आपने ध्यान रखना है. D is short form of or weakened form of that. If you understand, you will use correctly. And where we are not able to use any article or A and D, I have described. In this way, I am concluding my today's topic. अगर आपको मेरी ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें इंस्टा पे और यूट्यूब पे. अगली वीडियोज में अलग विषय के साथ स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिस्कस करेंगे और जानेंगे हाउ कैन इंग्लिश ईजी टू स्पीक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.